ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, मोच्चामि समय पावो मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संवर अधिकारक नस चल रहा है। इसमें गाथा 187, 88, 89 इसको अपन ने कल लिया था। इस गाथा में आचार्य देव ने संवर किस क्रम से होता है उसकी विधि, उसका प्रकार यहाँ पर बतलाया है। गाथाएं अपन ने कल पढ़ी थी, गाथार्थ भी पढ़ लिया था। टीका, कलश और तात्पर्य व्यक्ति के माध्यम से इसका विषय चलेगा। हिंदी में एक बार गाथाएं फिर से पढ़ते हैं, इसके बाद टीका के माध्यम से विचार करेंगे। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से, दर्शन अवरु ज्ञान ही ठहर पर द्राव्य इच्छा परिहरे। जो सर्व संग विमुक्त ध्यावे आत्म से आत्मा ही को, नहीं कर्म अरुणो कर्म चेतक चेतता एकत्व को, वह आत्म ध्याता ज्ञान दर्शनमय अनन्यमयी हुआ। बस अल्प काल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म का। बहुत ही सुंदर सरल तरीके से इन गाथाओं में पूरा भाव आ जाता है। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से, जो अपन छह डाला पढ़ते, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, यही इस गाथा का पूरा भाव है। तो शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से, किससे रोकना है? अपने ही आत्मा से। किसको रोकना है? अपने ही आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि के विकारी भावों को। ये तो नेगेटिव रूप में है। अस्थि रूप में क्या करना है? कैसे रोकेंगे वो? दर्शन अवरु ज्ञाना ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे। जो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थित होकर और संपूर्ण परद्रव्यों की इच्छा का त्याग कर देता है, जो सर्व संग विमुक्त ध्यावे आत्म से आत्मा ही को, सभी अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से विमुक्त होकर जो आत्मा से आत्मा को ही ध्याता है, नहीं कर्म अरु नो कर्म चेतक चेतता एकत्व को, वह कर्म नो कर्म का अनुभव न करते हुए एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता है, एकत्व पूर्वक, अभेद पूर्वक। और तीसरा है वह आत्मध्याता
कैसा है वो आत्मा का ध्यान करने वाला? ज्ञान दर्शनमय अनंतमयी हुआ। अब क्या हो जाता है? अपने ज्ञान दर्शनमय होके अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि रूप परिणमित हो जाता है। और क्या होता है फिर? बस उससे ही अल्प काल जो कर्म से परिमोक्ष पावे आत्मा का, संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के और थोड़े ही समय में वो ऐसी निर्पूर्ण मुक्ति, शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये क्रम जो है आचार्य देव ने इन 3 गाथाओं में स्पष्ट किया। कुंद कुंदेव बिल्कुल सीधा साधा सरल अर्थ है। और इसी गाथा का वो जो दौलत राम जी ने लिखा पूरा का पूरा सेम पद्य अनुवाद है इसका, एक अक्षर इसमें से इधर उधर नहीं। अब इसकी टीका में आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं, भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं, और श्लोक लिख करके सारांश में अमृतचंद जी क्या बताते हैं, और जयसेनाचार्य देव तात्पर्य वृत्ति में इसी का क्या खुलासा। वैसे तो इतना सरल है गाथाकार कि ज़्यादा अपन को उसमें वो समझने का विस्तार की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिन जीवों को समझ में नहीं आता उनको जब तक पूरा खुलासा करके एक बात को नहीं समझाओ तब तक वो समझ नहीं पाते। तो इन टीकाओं में भावार्थ में देखो, पहले भावार्थ पढ़ते हैं, जयचंद जी छाबड़ा बहुत सरल शब्दों में पहले उस भाव को समझाते, फिर अपन टीका पढ़ते हैं, फिर कलश में भी बहुत शॉर्ट में वो बात बता दी। देखिए, जो जीव पहले तो राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए मन वचन काय के शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे। क्या करना है कि पहले तो अनादि काल से राग द्वेष मोह के साथ और अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति वाले शुभाशुभ योगों से ये आत्मा क्या अभेद रूप से जैसे प्रवृत्ति कर रही है। तो क्या करना उसमें से कि अपने आत्मा माने ज्ञान से अपने आत्मा को ही, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही भेद विज्ञान के बल से ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने आत्मा को अपने ज्ञान में ग्रहण करके क्या करना, फिर उससे चलायमान नहीं होना, ऐसे अपने स्वरूप का ही अनुभव करना। अब क्या होगा उससे? फिर क्या होता है? फिर उसी को शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मस्वरूप में निश्चल करें। पहले तो उसको ग्रहण करें, माने आत्मा को ग्रहण करें, और फिर उसी में निश्चल हो जाए, उसी में लीन हो जाए, उसमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर कर्म नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप में ही एकाग्र होकर उसी का अनुभव किया करे, अर्थात उसी के ध्यान में रहे। वह जीव आत्मा का ध्यान करने से दर्शन ज्ञान मय होता हुआ और परद्रव्य मयता का उल्लंघन करता हुआ अल्पकाल में ही समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। संबर होने की यही रीति जानना। पूरा भावार्थ में भी उसी बात को इन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया। अवलंबन ना करते हुए, अवलंबन करते हुए लिखा, क्या लिखा? उल्लंघन माने अवलंबन ना करते हुए, उसका उल्लंघन माने उससे हट करके लांग गया। जैसे कोई चीज़ अपन लांग गए, उसको नहीं छुआ, तो इस मतलब उससे अपन नहीं जोड़ करके, उससे अलग रह करके। अरे भाई तोड़ ही दी ना, अनादिकाल से तो उसी में जुड़े थे, तो अपन ने उल्लंघन कर दिया, मतलब क्या? लांग गए उसको। नियम विरुद्ध ही करना है। अभी तक जो नियम संसार का है उसको तोड़ना है अपन को। अभी तक अपना जो अनादिकाल से नियम चल रहा है, जो अभी ये कहते कि हमें तो राग देश ऐसे लगते जैसे बिल्कुल सहज हो रहे हो, तो ये तो नियम चल रहा है संसार में। अपन को नहीं लगते कि राग देश सहज नहीं हो रहे, असहज है। सहज तो अपना ज्ञान दर्शन चल रहा है, जानना देखना। तो अपन को क्या लगता है कि जैसे राग देश तो सहज हो रहे हैं अपन। तो ये नियम, ये उल्लंघन करना इसका कि राग देश असहज है, परावलंबन से होते हैं, और ज्ञान दर्शन स्वभाव है अपना। तो अब उसको तोड़ करके, उल्लंघन करके अपने स्वरूप से जुड़ना है। तो ये जो है ये भावार्थ हो गया। अब टीका में देखिए उसी बात को स्पष्ट कर दी, बहुत सीधे सादी। देखो, धर्म अगर व्यक्ति समझना चाहे तो इतने पाखंड है नहीं धर्म में, जितने अपन ने मचा रखे हैं धर्म के नाम पर। जितने संप्रदाय, जितने भेद प्रभेद, जितने एक दूसरे के प्रति धर्म के नाम पर द्वेष, राग, कसाएं, ये सब महामूर्खता के काम है, तीव्र तीव्र मिथ्यात्व में होते हैं।
जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वो किससे लड़ना, काय को लड़ना, क्यों अपना अलग से कोई संप्रदाय चलाने की बुद्धि होना महामिथ्यात्व में होती है कि हमारा नाम, किसका नाम, तुम कौन हो। जितने सांप्रदायिकता वाले नेता हैं कि महातीव्र कसाई होते हैं, बिना तीव्र कसाय, बिना तीव्र मिथ्यात्व के अपने नाम पर कोई संप्रदाय चलाने का भाव नहीं होता है। अनंत केवली हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए, किसका नाम, कैसा नाम, औपचारिक नाम है सब। चक्रवर्तियों को लिखने के लिए उस पर जगह नहीं मिलती पहाड़ पर, वृषभाचल पर, कैसा नाम। आज तुम कितने कितने नाम कर लोगे अपना। ये महातीव्र कसाय और मिथ्यात्व में ऐसे भाव आते हैं जीवों के, अहंकार का, विशेष अपने को विशेष बताने का भाव। इसलिए जितने भी जीव सांप्रदायिकता में जुड़कर व्यक्ति विशेष के अनुयायी बनकर दूसरे जीवों से राग द्वेष करते हैं, वे जीव तीव्र कसाई महामिथ्या दृष्टि है। और इसमें तो श्रीमद ने तो लिखा तुम्हारे से जो जैन सिद्धांत कोश लिखा है जिनेन्द्र वर्णी ने, सबसे बड़ा गृहीत मिथ्यात्व है सांप्रदायिकता। गृहीत मिथ्यात्व है, अपन ने पढ़ा भी सांप्रदायिकता में, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ के बारे में एकांत विपरीत विनय संशय, ये 5 प्रकार, ये गृहीत मिथ्यात्व आता है। ये धर्म के नाम पर अपने अपने व्यक्ति और संप्रदाय चला करके लोगों को भ्रमित करना, ये महामिथ्यात्व का उदय है उसके तीव्र। इस पंचम काल हुंडा उसरपड़ी काल की देन है ये। अन्य कालों में ऐसे नहीं चलते ये सब, इतने मतांतर। देखो, जिनको अपना कल्याण करना है, इन मूढ़ों के समझाए हुए सांप्रदायिक विपर्यासों से हट करके अपन ऐसे भगवान जिनेन्द्र की वाणी जो अपन को बिना पक्षपात के अपन को प्राप्त हुई है, उससे जुड़, उसको समझ, उससे उसके माध्यम से ज्ञान में तत्व निर्णय करके अपने से जुड़कर अपन यदि जिए तो अपन को इस प्रकार के भाव पैदा नहीं होंगे। इसलिए अपन को ये बहुत सुंदर अवसर है। इस काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा होता नहीं है। यहाँ कोई जागृत होकर के तीव्र पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान कर से अपने से जुड़ जाए तो यहाँ सम्यक पैदा कर सकता है। पर इस काल में सब मिथ्यात्व को लेकर के आते हैं और इसलिए ज़्यादातर बाहर का संयोग पापानुबंधी पुण्य से मिलता है। बाहर में ख्याति लाभ पूजा पापानुबंधी पुण्य के उदय से होती है और इसमें व्यक्ति अगर इसमें जुड़ जाए तो समझ लेना कि उसका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन को महाभाग्य से अगर ये निष्पक्ष होकर के तत्वों की बात मिली है तो इसमें अपन अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने से जुड़ करके आनंद भोगे। थोड़ा सा जीवन है और फिर कौन किसका है बाहर में। तो ये अपन को यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो, संवर का क्रम तो ये है, आप अपने ज्ञान में सही तत्वों का निर्णय करके संपूर्ण परिग्रह से विरक्त होकर उल्लंघन करके अपने ही एकत्व विभक्त आत्मा में ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान लीन करके और संपूर्ण पराश्रय का त्याग करके पूर्ण स्वाश्रय को धारण करो और यही सुखी होने का उपाय है। इसी में तुम्हारा हित है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं है। भटकते रहो तुम दुनिया के धर्म के नाम पर, कहीं कुछ भी करते रहो धर्म के नाम पर, इसमें कुछ नहीं होना है। अगर स्वरूप से जुड़ने को छोड़ के बाकी तुम और कुछ भी धर्म के नाम पर जुड़ करके करते रहोगे, इतनी बहुमूल्य मानव जीवन को बर्बाद करके और चतुर्गति की पात्र बने रहोगे। इसलिए अपन सांप्रदायिक बुद्धि न रखकर तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप से जुड़ करके जिए और इसमें अपन भीड़ के चक्कर में नहीं रहे। हमारे संग के कितने लोग हैं, कोई किसी के संग में नहीं है, भ्रम है, सब अकेले अकेले ही। 12 भावनाओं में अपन पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्वली सभी आते। जो कुछ भी साथी समझो ये सब मोह का भाव है, कोई तुम्हारा साथी संगाती नहीं है। अकेले तो जैसे बोल लेना अलग चीज है और अंदर में ऐसा अनुभव करना अलग चीज है। 12 भावना में एकत्व भावना है, एक और एकत्व, अन्य और अन्यत्व। तो अन्य तो है और एक तो हो, पर एकत्व है, उसमें अपने उपयोग से जुड़ जाना, उसका नाम है एकत्व। एक सब एक अकेले अकेले है, परमार्थ से तो कोई दो होते ही नहीं है, पर उसको अपना एकत्व में अपने परिणति को जोड़ के अनुभव करना, उसका नाम है एकत्व।
और अन्यत्र कि अपने से भिन्न जितने भी हैं वे सब अन्न ही है, भिन्न ही है। उनको ज्ञान में भिन्न जानना, अनुभव करना, उसका नाम है अन्यत्व भावना। तो बोल लेना अलग चीज है कि सब अलग है भैया, हमारा कोई तन धन को साथ ही समझाता, पर सब ये अरे छोड़ करके नहीं, छूटे छुटाए हैं सब। पहले यहाँ छूटा देखो, तब जा करके तुम अपने में आकर के, और वैसे व्यवहार में भी छोड़ के चले जाते, कितने दिन तक तुम्हारे साथ में रहेंगे। संसार में कोई साथी संगाती हमेशा तो कोई रह नहीं सकता है, कल्पना है झूठी। जो अपन बोलते हैं अपनी शुद्ध परिणति ही अपनी आत्मा के साथ शाश्वत साथ रह सकती है, इसलिए भगवान को मुक्ति बधू के कंठ कहा है। मोह रहित परिणति के पति है वे। इतने पति पत्नी का ये जोड़ा सब नाटक है, झूठा है किसी का कोई पति पत्नी, है किसी का कोई मालिक, है किसी की कोई स्वामिनी, यानी उसकी अधीन, सब कपोल कल्पनाएं। तो जब तक अपन अनुभव करके देख रहे हैं अपन 24 घंटे, तो ये जब तक अपन को ज्ञान में यथार्थता का ऐसा भाव भाषण विकल्प दशा में नहीं हो, और फिर अंदर में अपने स्वरूप से जुड़ के उस एकत्व विभक्त आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अपने जीवन में नहीं आए, तब तक अपना भ्रम टूटता नहीं है। किसी की अपन मान नहीं सकते, भले कितने ऊपर उपट्टी में कहते रहे अपन कि हाँ हाँ बात तो सही सही है और जैसा है वैसा है, पर अंदर से तुम्हारा मोह टूटता नहीं है। तो यहाँ देखिए अब टीका में भी उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य देव, उसको अपन समझें, क्योंकि बार बार अपन मोह से जी रहे हैं, तो बार बार इन चीज़ों का अभ्यास करते रहने से मिथ्यात गलेगा। अगर होश पूर्वक, रूढ़ी से नहीं, बेहोशी में नहीं कि बैठे हैं अपने में सुन रहे हैं, हाँ चल रहा है। प्रति समय आप जितना आप इसमें उपयोग लगा के समझोगे तो मिथ्यात गलेगा, और रूढ़ी से अकेले हाँ हूँ करते रहोगे कुछ नहीं होना है। तो ये अपन को यहाँ पर जो ज्ञानी हुए हैं उनने जिंदगी भर भेद विज्ञान की चर्चा की। क्यों कि वे अपने स्वरूप में अगर अंतर्मुख में लीन हो जाते तो भगवान बन जाते, चर्चा करने का विकल्प ही नहीं है। अब अगर भेद विज्ञान करके ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अब क्या करें, क्या ही करें, मोह की चर्चा करें कि भेद विज्ञान की करें, अनुभव करें और चर्चा करें। ज्ञानी की दो चीजें हैं, या तो तत्व विचार या स्वरूप अनुभव, दो ही कहा है। वस्तु विचारत और ध्यावते मन पावे विश्राम, या तो स्वरूप का ध्यान करके निर्विकल्प हो, और विकल्पों में जब तक अगर श्रेणी नहीं चढ़ोगे तो अंतर्मुहूर्त के बाद उपयोग बदलते ही रहता है, कसाएं बदलती रहती, एक जैसी रहती नहीं है छतमस्त की। तो क्या होगा उसमें भी आप तत्व अभ्यास करो, ज्ञान अभ्यास करो, उसमें भी आप घर पे भी रहो, जहाँ भी रहो तो वहाँ तत्व अभ्यास के द्वारा जियो, मूर्छित होके मत जियो। बाहर में कहने की बात नहीं है, कहने में तो आपको जो लोक व्यवहार चलता है वही बोलना पड़ेगा। आपको शरीर को भोजन देना है तो क्या कहोगे कि आत्मा भोजन नहीं खाती है, क्या कहोगे कि भैया भोजन, और मुनिराज भी बोलेंगे नहीं तो उनकी विधियां हैं, आहारों को निकले हैं, और जो मुनिराजों का स्वरूप समझते हैं तो वे समझेंगे कि आहारों को निकले, इनको भोजन चाहिए, वो विधि पूर्वक उनको पड़घान करके नवदा भक्ति से वो आहार देंगे, और वे भी इच्छा पूर्वक आहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। भोजन मुनिराज भी शरीर को देंगे कि नहीं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन को, 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन, तो ये सब करेंगे कि नहीं करेंगे हैं? और चरणान योग में ऐसा नहीं कि होता है, चरणान योग में करते हैं, करना चाहिए। आचार्य अमृत चंद देव कह रहे तुम्हारे प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका में, यदि तुम भव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रावण को अंगीकार करो। हम खड़े हैं उसके प्रतिनिधि के रूप में। अब तुम कहोगे ऐसा कहेंगे तो कर्तृत्व आ जाएगा, वो मिथ्यात हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात नहीं घुसता है, व्यवहार की बातों को व्यवहार से बोलने में मिथ्यात हो जाता क्या? अगर ऐसा करोगे तो लोक में तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए 4 वनयों की पद्धति को आपको समझने चाहिए। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार से, एक बार नहीं कई बार 4 वनयों की क्या पद्धति है,
उसका प्रयोजन क्या है, चारों अनयों का प्रयोजन क्या है? चारों अनयों का प्रयोजन एकमात्र वीतराग विज्ञानता है, पर पद्धति अलग अलग है बोलने की, कथन करने की, वस्तु स्वरूप बताने की। तो उस पद्धति से कोई मिथ्यात्व नहीं घुस जाता है, वो परिस्थिति है। व्यवहार में आपको व्यवहार की कथन करना पड़ेगा। लोक में तुम्हारा जो नाम रखा है, तुम कहोगे नहीं नहीं हम तो चेतन है और हम तो ज्ञाता ही है और हम ये कुछ नहीं करता धरता, तो क्या होगा? जी पाओगे लोक में, काम होंगे तुम्हारे। तो लोक व्यवस्था को लोक व्यवस्था के आधार से समझो और अंदर में तत्व ज्ञान से अपने स्वरूप को जैसा है वैसा जानकर मानकर उसकी साधना करो। इसलिए इसी समय सार में लिखा है कि तत्व और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो, यदि जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो और अपना कल्याण करना चाहते हो। लिखा कि नहीं लिखा? तत्व और तीर्थ, तत्व माने वस्तु स्वतंत्रता और तीर्थ माने निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि, इन सब का बराबर विवेक रखना चाहिए और बराबर उसका जैसा यथायोग परिवर्तन होता है साधना में वैसा परिवर्तन करो। तो ज्ञानियों को कोई ऐसा बोलने से व्यवहार में कि भैया जी हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मकान है, तो मिथ्यात्व घुस जाएगा कि नहीं? अज्ञानी क्या जानता है? मूढ़, जिसको आभास है, सम्यक नहीं है। वो सोचत के अपन ने कोई पूछ लो, एक विद्वान पंडित से हमने पूछा कि भैया उस क्षेत्र में भी बताओ साधना के योग्य स्थान कैसा क्या है। क्या लगे बाहर में साधना होती क्या? साधना क्या लगे ये मिथ्या दृष्टि है, बाहर से क्षेत्रों से साधना कर वो चाह रहे। अरे मूर्ख, ये 12 वर्ष को अकाल पढ़ रहा हो जाओ है, मुनिराजों को नहीं समझ में आ रहा हो कि आत्मा से साधना हो, क्षेत्रों से नहीं हो। वे छोड़ के क्यों चले गए उत्तर को? तो ये तथाकथित जो शब्द ज्ञानी धारणा ज्ञान में पंडिताई का सीख लेते हैं, वे कदाचित क्या है, उनने जो धारणा बना रखी है मिथ्या धारणा, उसके आधार से सामने वाला अगर बोले नहीं तो वे घोषित कर दे मिथ्या दृष्टि है। ये तो क्रियाकांडी है। और जबकि भावलिंगी संत नहीं होते क्या त्यागी बाहर से? भावलिंगी संतों को नहीं होता है सब कुछ विवेक। इसलिए लकीर के फकीर शब्दों में नहीं बन जाना, समझ रहे ना? व्यवहार से व्यवहार का कथन करना, उसका अभिप्राय समझना, परमार्थ से परमार्थ के स्वरूप को समझ करके अंदर में जीना। इसलिए श्रीमद जी ने एक शब्द लिखा है द्वादशांग का सार, जहां जहां जे योग हो तहां समझबो ते और तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जानिए। कैसे कहते आत्मार्थी? जहां जहां जो योग हो, जहां व्यवहार की बात है तो व्यवहार, जहां तत्व की बात है तो तत्व। बात कर रहे हम व्यवहार की और तुम उसमें घुसेड़ दो तत्व की बात। अपन कहो भैया क्या करो कि विवेक पूर्वक खाओ पियो, कि आत्मा खाती है? खाती है आत्मा? इसलिए तो वो कहते हैं फिर दूसरे लोग कि तुम्हारे बाप खा जाते हैं कि कुंटलों से ये इतना कौन खाता है? अरे आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता, पर खाने का भाव अजीब करता है। कौन करता है? ये किसके भाव है? टोडरमल जी कह रहा है ज्ञान राग तो मेरो मिलो। उते भेद विज्ञान नहीं करना कि राग आत्मा से भिन्न है। उते क्या करना कि अपने परिणाम में होने वाले भाव आत्मा ही के करता, उसका आत्मा है, पर वो स्वभाव नहीं है। और जो साधक होता है अपने भेद विज्ञान करके जानता ही है कि आश्रव भाव है, और जितना जितना स्वरूप स्थिरता है उतना उतना प्रवृत्ति नहीं करता, और जो प्रवृत्ति कर रहा है उसकी सावधानी रखता है। आश्रव दुष्कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरी। मूर्ख व्यक्ति तो भेद विज्ञान करके ये तो सब हमसे भिन्न है और ये तो हम जान रहे हैं, और कर क्या रहा? 24 घंटे पापों में प्रवृत्ति कर रहा है। सदुपयोग में बैठा क्या? वो सदुपयोग होता जाने टोडरमल जी कहते तो दोनों विकल्प छोड़ ही देना। परंतु जब आप विकल्पों में हो तो अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करना, पर श्रद्धान में है ही जानना, उसको उपाधि नहीं जानना। इसलिए भाई अपन लकीर के फकीर बन करके शब्दों में धारणा ज्ञान में उल्टा सुल्टा कुछ भी अर्थ का अनर्थ करके अपना और दूसरों के कल्याण में बाधक नहीं बने। इसलिए विवक्षाओं को आचार्यों की समझ के, उसके प्रयोजन को समझ के और यथार्थता में अपने स्वरूप आराधना करें।
तो यहाँ तो आपको भेद विज्ञान पूर्वक संवर का क्रम बता रहे हैं। संवर किस क्रम से होता है वो क्रम बता रहे हैं यहाँ। किस क्रम से होता है? भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिरता पूर्वक फिर उसी में लीन होकर के फिर क्रम क्रम से आश्रमों का अभाव होता है, और पूर्ण पराश्रय का अभाव होकर के संयोग आदि का त्याग होकर और जीव की परिमोक्ष होता है। संपूर्ण द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से मुक्ति होती है। एक क्रम है। तो देखिए टीका में आचार्य देव क्रम बतला है संवर का। राग द्वेष मोह जिसका मूल है, क्या कह रहे? राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान जो जीव दृढ़तर भेद विज्ञान के आलम्बन से, कैसे? दृढ़तर भेद विज्ञान के आलम्बन से, अर्थात जो क्या है, यानी ये शुभाशुभ योगों में प्रवृत्ति करने का मूल कारण क्या है? मोह राग द्वेष भाव। जो शुभाशुभ प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है? वो मोह राग द्वेष से होती है। तो कहते हैं इससे भेद विज्ञान करें। ये रागादिक भाव अपना स्वरूप नहीं है, जो जानन स्वभाव चल रहा उसमें आत्मा व्याप रही है। तो क्या करना कि उस रागादिक द्वेष आदि से और योग आदि से, जो अपन छेड़ाला पढ़ते ना, यो अजीब अब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही यातम को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशों सो बंधन कवौ न सजी। इनको तजना है, तो इनको तजना है तो कैसे तजोगे? कि भेद विज्ञान के बल से। बिना भेद विज्ञान के इनका भाव हो नहीं सकता है। और भेद विज्ञान भी दो प्रकार से, एक सविकल्प, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, उसे कहो इसे कहो। जिस आत्मा से तुमने पर से अपने को अलग किया विकल्प में, उसी ज्ञान में अपनी आत्मा को अभेद होकर अनुभव करो। ये भेद विज्ञान, ये सम्यक भेद विज्ञान, ये निश्चय भेद विज्ञान। एक व्यवहार भेद विज्ञान, एक निश्चय भेद विज्ञान। सविकल्प दशा में व्यवहार और अंदर में अपने से जुड़ करके निश्चय, अभेद निश्चय, भेद व्यवहार। तो जब तक आप अपने से जुड़ के निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं करोगे, तब तक आपको सच्चा भी भेद विज्ञान, निश्चय से भेद विज्ञान नहीं होगा। बातों में, शब्दों में, चर्चा में अकेले भेद विज्ञान हो जाए और मान लिया कि हम तो हो गए ज्ञानी, ये ज्ञान क्या? ये आत्मा अपन अपने को मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, चैतन्यमय हूँ, और मेरा एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं है, बस यही मैं हूँ, बार बार उसी का विचार करते रहो, होगा भेद विज्ञान? अरे निर्णय है ये। तो भेद विज्ञान कब होगा? कि जब ये विकल्प खत्म होके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी उसमें जुड़ करके। ये बोल रहे ना कि पहले उसी ज्ञान से सविकल्प भेद विज्ञान होता है, जो अपन सब ज्ञानियों ने ये लिखा है। क्या करो? वस्तु विचार, पहले विचार होंगे स्वपर के, फिर क्या होगा? फिर ध्यान होगा स्वरूप का, वस्तु विचार ध्यावते, और फिर जब एक लीन हो जाएगा स्वरूप में, क्या होगा? मन पावे विश्राम और रस्वादत सुख उपजे अनुभव ताको ना। और ऐसा अनुभव क्या है? अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव उसी अनुभव में, उसी से भेद मोक्ष मार्ग। जब तक पूर्ण लीनता नहीं हुई तब तक मोक्ष मार्ग, आंशिक लीनता मोक्ष मार्ग, और पूर्ण लीनता मोक्ष। तो भीतर विज्ञान, वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष मार्ग चालू होता है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप, शिव का। तो जितना जितना रागादिक स्वरूप के अवलंबन से दूर होगा वो मोक्ष मार्ग, और पूर्ण दूर होकर पूर्ण वीतराग दशा हो गई, उसका नाम मोक्ष है। तो जहां से मार्ग चालू है उतना ही मोक्ष पैदा होना है। बहुत सरल है, ज्यादापन पंडिताई में ना उलझ के, ज्यादा फालतू के लोगों के संपर्क में ना आकर
सीधे डायरेक्ट ज्ञानियों से संपर्क करके अगर समझें और जुड़े अपने से, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। असंख्यातो त्रियंच, कहाँ पूछने जा रहे हैं किससे? असंख्यातो नारकी, किन से पूछने जा रहे हैं, किन के पास सुनने जा रहे हैं? नकली धर्मात्मा नहीं होते नरक में और त्रियंच गति में। मनुष्य पर आएगा तो कोई ठिकाना नहीं है। बीज धारण कर लेंगे, वो बन गए कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा, क्षय संज्ञान में रट लिया और दूसरों को सुनाने लग गए और मानने लगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। और लोग बेचारे भोले जीव समझते हैं अगर ये तो बहुत जानते, और अपना ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान ये रस अंदर उसमें है। बाहर में तो ये सब औपचारिक है, दुकान है अपनी, और अंदर में रस काय में है, अपना प्रयोजन साधने में। इसलिए भाई अपन को कल्याण करना है तो भ्रम में न रह करके, भ्रम रहे स्वरूप का अनुभव करके उससे जुड़ के जिए, तब अपन को सब समझ में आएगा कौन कहाँ खड़ा है। दोष के पिंड है, दोष लग रहा है क्या? जब अनादिकाल से मिथ्यात्म ही पड़े हैं तो दोष लग रहा है कि दोष के पिंड बने हुए। गुण है कछु, रत्नत्रय गुण है, तो रत्नत्रय जब प्रकट नहीं भाव तो अब का दोष लग रहा है? कोई में लीन है वे तो 24 घंटा, उसमें का दोष लग रहा है? तो क्या करना सो? चाहना और पुण्य कमाना, इस पुण्य से मिलती है तो अपन क्या करना? पुण्य कमाएं अगर ये चाहिए तो। अरे चाहने से नहीं मिलती, परंतु अपनी चाह है और ये मिलते हैं पुण्य से, तो फिर पुण्य करना कि नहीं करना जब अपनी चाह है तो? अरे फिर वही अच्छा काम आत्मानुभव है, उसमें ये नहीं मिलते अपन को, उसमें मोक्ष मिलता है। ये मिलते हैं पुण्य से, कसायों से। तो ये चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें भाई? आत्मानुभव साधक व्यक्ति को तो आत्मा मिलता है और मोक्ष मिलता है, शुद्ध परिणति, उसको तो ये मिलते ही नहीं है बाहर में। ख्याति लाभ पूजा तो उसको मिलते ही नहीं है, ना मिलते उसको। आत्मा में मिलते भी, आत्मा में मिलते हैं क्या? स्वरूप और अपनी बीतराग परिणति, इसके अलावा आत्मा को कुछ मिलते ही नहीं है। ये तो उपचार का कथन है, उपचार है। तो और ये मिलते हैं, ये कहाँ जरूरी है? भगवान को तो लोग गाली भी देते हैं, कहाँ मिलते हैं ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा? कहाँ मिल रही भगवान? ये नंगे भगवान हो गए, जी भगवान है क्या? लोग गाली दे रहे हैं, कम लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग गाली दे रहे हैं। कम मिल रही प्रशंसा उनको? प्रशंसा और निंदा तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कसायों के ऊपर है, सामने वाले के ऊपर नहीं है। तुम का दे रहे का नहीं दे रहे। इतने साधक हो गए, पंचपरमेष्ठी हो गए, लोग उपसर्ग कर रहे हैं उनके ऊपर, कम मिल रही प्रशंसा? अरे तो उदय चल रहा, उदय में चल रहा, पुण्य को उदय में चल रहा, तुम्हारा का है हूँ मैं? तो फिर अकेले जो क्यों कह रहे कि साधक व्यक्ति को पुण्य के उदय में तो सहज मिलते? अरे वे ये भी सब पराश्रित है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और उससे तुम्हें क्या मिल गया? ज्ञानी को उसमें कोई रुचि नहीं है, रस ही नहीं है। इसलिए जो समझते नहीं है भोले जीव बच्चे हैं, जो इनमें उलझे रहते हैं, अपनी जिंदगी खराब करते हैं, और इसके लिए फिर साम दाम दंड भेद पुण्य भी छोड़ देते, पाप में लग जाते हैं। इस ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में बेईमानी, बदमाशी, चालाकी, मान सम्मान, दूसरों का अपमान, जो करना हो वो करते रहते थे। इससे मिलेगी तुम्हें ख्याति लाभ पूजा, इससे मिलेगा तुम्हें अनुकूलता है। तो अज्ञान दशा में तो तुम्हारा ठिकाना नहीं है, न पुण्य का ठिकाना है और न धर्म का ठिकाना है। रात दिन पाप ही करता है अज्ञान दशा में। इसलिए भाई ये अपन को पहले भेद विज्ञान जिसका मूल है, तो कहते अभी क्या है? ये शुभाशुभ भावों, शुभाशुभ योगों का मूल क्या है? राग द्वेष जिसका मूल है, समझ रहे ना? और संबर का मूल भेद विज्ञान है, निर्जरा का मूल भेद विज्ञान है, मोक्ष का मूल भेद विज्ञान है, और आश्रमों का मूल अज्ञान है। आश्रमों का मूल राग द्वेष मोह भाव है, ये है संसार का मूल। तो इसलिए राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान जो चल रहे दो जी, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। शुभ और अशुभ की आकुलता से अब लोगों को ज्वाला बुरी लगती है कि शुभ की ज्वाला कहाँ होती है? तो क्या है? दोनों में आकुलता है। चलो ज्वाला मत मानो, कम जलती हुई अग्नि, ज्यादा जलती हुई अग्नि, तो अग्नि तो जलाती है, राग है।
राग कौन सा अच्छा है? मंद कसाय का राग अच्छा है कि तीव्र कसाय का राग? तो जो लोग समझते नहीं है बचकानी बुद्धि से, वो लेखकों के, वक्ताओं के अभिप्राय को नहीं समझ के अपने मनमाने तरीके से अर्थ के अनर्थ करते। इसलिए भाई देखो, यदि अपन निष्पक्ष होकर के अपने ज्ञान में संगी पंचेंद्री हैं, सैनी है, सैनी किसे कहते हैं? जो ज्ञानियों के इशारों को समझे। अपन पढ़ते कि जो सैनी होके भी असैनी है, जो जिनवाणी का तत्वों का अभ्यास नहीं करते। सैनी का अर्थ होता है इशारे, सैन मान इशारा होता है, इशारों को जो समझ सके ज्ञानियों के। या आचार्य क्या कहना चाह रहे? शब्दों से कहो, संकेतों से कहो, दो प्रकार से उपदेश होता है। एक होता शब्दात्मक, एक होता लिंगात्मक। इशारों से जिस चित्र जितने भी बनाए जाते हैं ये सब उपदेश है। सब गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे, तो क्या था वो? तो ये लिंगात्मक उपदेश है, चिन्हों से, मूर्ति आदि से, इशारों से। जैसे व्यक्ति को भूख लगी है तो अब बोल नहीं पाता, गूंगा है, या भाषा दूसरी तुम्हारी भाषा नहीं समझता, एक दूसरे की भाषा, तो क्या करेगा? क्या होगा इससे? ये आते ना बोरे गूंगों के आते हैं प्रवचन, बोरे गूंगे, वे सब इशारों से सब बातें करते हैं अपनी। और जितने भी जानवर वगैरह हैं वे सब इशारों में, तो कौवे हैं, कोई मर जावे तो वो अपने इशारों में सबको बुला लेते, बोल के गाँव 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 करके ढेर इकट्ठे हो जाते। बछड़े हैं, गाय हैं, ये सब इशारों में अपने सब इशारे करते कि नहीं करते? अब अपन नहीं समझते उनकी भाषा, उनके संकेत, पर वे सब भी समझते आपस में। बछड़ा है, माँ गुस्से में है, बछड़ा पास में पीने, दूध पीने नहीं आएगा, दूर ही खड़ा रहेगा। देखा तुमने? नहीं देखा कभी? गायों को देखा, भैंसों को देखा है? जब गुस्से में होती है उसकी माँ, तो वो बछड़ा दूर ही रहता है, आते ही नहीं है, पीने को आते ही नहीं है पास में। कैसे कैसे उसने जान लिया कि गुस्सा में है अभी माँ हमारी? तो ये जो है देखो, ज्ञान में जो कुछ जैसा है उसको जानने की सामर्थ्य है, बिना बोले, बिना किसी संकेत हो। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशी। अब अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, ज्ञान में उनके क्या क्या नहीं आ रहा, ये बताओ? बोलने से आ रहा संकेत, उनको स्वभाव है, उनको स्वपर प्रकाशी। ऐसे ही सामने वाले के क्या भाव चल रहे हैं और वो बातों में क्या कह रहा है, अगर जिसका ज्ञान जागृत है वो समझ लेगा कि ये अंदर में मायाचारी कर रहा है। श्रीमद जी के पास कोई प्रश्न लेके शंका लेके आता था, पहले से उसकी क्या, उसके विचारों की तरंगें उनके पास आ जाती थी और वे समाधान लिख करके कागज में लिख के दे देते थे, जो फलाना आएगा उसको ये लिख बता देना। कैसे? ज्ञान जानता है सब कुछ, ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, जितना जितना विकसित समीचीन ज्ञान होगा उतना सब बिल्कुल जैसा का तैसा उसके ज्ञान में आता है। बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। है? कभी कभी अपन देखते थे वो संकेत, जो ये नैमित्तिक ज्ञान होता ना, कि आंख फड़क रही आज तो हमारी दाई, काहे के लिए? काहे के लिए फड़क रही? ये सब संकेत होते शरीर में। कोई भी विशेष तुम्हारा खास आदमी याद कर रहा हो तो क्या होता है, शरीर में भी उस प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से स्थितियां बनती है। 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो आपको पता है मुनिराज को कैसे पता पड़ा था? जिस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो मुनिराज को जानकारी कैसे मिली थी? निमित्त ज्ञान से जाना था उनने। जिस घर में वो भोजन करने गए थे, एक छोटा सा बच्चा पल्ला में पड़ा हुआ और वो कह रहा जाओ जाओ। क्या बोल रहा है?
वो छोटा सा बच्चा वो बोल रहा है कि जाओ जाओ, तो मुनिराज ने अपना निमित्त ज्ञान से विचार किया कि ये छोटा पल्ले में पड़ा हुआ इतना सा बच्चा ये क्या बोल रहा है, क्या कारण से बोल रहा है। तो उनने अपने निमित्त ज्ञान से विचार किया कि अरे इस क्षेत्र में अब अकाल पड़ने वाला है। जो रास्ते में अपन देखते ना कई निमित्त नैमित्तिक संबंध से, ऐसा जब अपन कोई अच्छे काम करने जा रहे हो बीच में कोई व्यवधान कोई इस प्रकार का स्थिति बन जाए तो भैया यार ये गड़बड़ होने वाला है कुछ नहीं। तो ये सब संकेत है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो जो भी है वैसे अपन को उसका देखो, एक तो रूढ़ी है, अपन को पता नहीं हो, कल्पना से अपन ने धारणा बना ली। और जो यथार्थता में ज्ञानी होते निमित्त ज्ञानी, वो एग्जैक्ट उसका ज्ञान करके बता देते कि ये इसका प्रतीक है, अपन नहीं समझते उसको। तो जिनको ज्ञान नहीं है वे तो अंधाधुंध में यानी ऐसे ही धुप्पलबाजी में चलते हैं, वो बात नहीं चल रही यहाँ तो जो यथार्थता में निमित्त ज्ञानी होते हैं, एक एक चीज का शरीर में जितने अंग होते जितने चिन्ह होते हैं वे सब आपके जीवन को बताने वाले हैं। पूर्व में आपने क्या किया, भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब पूरे निमित्त ज्ञान से जाना जा सकता है। पर वो ज्ञान जानता है इसलिए होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। होने वाला है ज्ञान का स्वभाव तो जानने का। जैसे अपन बोलते ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी बीरारे, तो अपन को क्या लगता है कि भैया भगवान ने देख लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने देख लिया इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्या? जो जो होशी बीतराग ने सो सो देखी बीरारे, और जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी बीरारे, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या? अरे गेयों का स्वभाव ज्ञान में जताने का है, और ज्ञान का स्वभाव जैसे गेय है उनको जानने का है। तो ये तो वस्तु का स्वरूप है ना, पदार्थों का भी स्वभाव है जनाने का, और ज्ञान का स्वभाव जानने का है। तो वो तो दोनों का स्वरूप है। वस्तु का भी ऐसे ही स्वरूप परिणमन होना है, और ज्ञान का स्वरूप जानने का है, तो जान रहे। तो उसमें कोई कर्ता धरता है? ज्ञान उन गेयों का करता है क्या? कौन किसका करता है? कोई किसी का करता धरता नहीं। पर सहजी निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञाता की संबंध है पदार्थों का और ज्ञान का। ऐसे ही अपन भी जान लेते, बहुत सारी चीजें अपन पहले से जान लेते कि नहीं जान लेते? जान लेते। उसमें क्या है? ज्ञान का स्वभाव है वो तो उसमें कोई कर्तृत्वपना नहीं है और कोई विशेषता, वो तो ज्ञान का स्वरूप है। उसमें दंभ करने की बात नहीं है कुछ भी, और उसमें डरने की बात नहीं। अब जो होना है तो उसमें डरना क्या है ये बताओ? अगर तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाए तो, अब राजा सड़क को नरक में जाना है तो अब क्या करना? जाना है तो जाना है। अब पर साथ में सम्यक्त भी है, तो उस कर्मों की निर्जरा करके वापस आना है। जो कुछ बांधा है अज्ञान दशा में कर्म, अब क्या करेंगे? उसको निर्जित करके अब ऊपर आकर के अपनी बस साधना करके जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। तो जो कुछ किया है उसका परिणाम तो आएगा। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते। अब स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। अब तुम कोई की कछु भी करत रहो, प्रार्थना करत रहो, भक्ति करत रहो, मंत्र बोलत रहो कि भैया जो दूर हो जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या? हाँ है, अभी क्यों नहीं है? जितना जितना क्षयोपशम है उतना उतना निमित्त ज्ञान अभी भी है। आवाज के मारे नहीं, निमित्त ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। ये मति सुतक ज्ञान के अंतर्गत आता है, ये अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान अलग है, मनःपर्य ज्ञान अलग है, केवल ज्ञान अलग है, निमित्त ज्ञान अलग है। अपन 24 घंटे निमित्त ज्ञान से ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में 24 घंटे काम चलता है। अभी अपन को शरीर में थोड़ी सी हरारत आ गई तो अपन को ज्ञान हो जाएगा, कहेगा कि भैया आज तो बुखार आने वाला है। ये कौन सा ज्ञान है? निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपके शरीर की प्रवृत्ति वैसी होने लगी तो क्या है? आपने ज्ञान में आप तो अनुमान समझ में आता है। इसलिए अपना भी 24 घंटे अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से विचार करके ही जी रहे हैं। जिसका जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना अच्छे तरीके से वो जानता है। और अपन ज्ञान में ही तो हम शब्द हैं। अब शब्द तो अर्थ
बोल नहीं रहे, तुम अर्थ जो हम बोल रहे हैं, जैसे व्यक्ति को भूख लगी है तो आप काहे से जानते हो बताओ? उसके भाव को देख रहे तुम, काहे से जान रहे? वो जो शब्द बोल रहा है, शरीर की उसकी दशा दिख रही, उसके निमित्त से ही तो आप जानते हैं कि व्यक्ति भूखा है, बच्चा रो रहा है, काहे से जान रहे हैं आप? निमित्त ज्ञान से नहीं जान रहे कि इसको तकलीफ है। और अपन अगर मान लीजिए वो बीमारी है, भूखा नहीं है, तो अपन निमित्त समझ लेते कि नहीं यार भूखा नहीं है, इसको कोई बीमारी है, दिखाओ इसको, कि कैसे जाना तुमने? ये तो निमित्त ज्ञान है। क्या है निमित्त ज्ञान? जिनका विशेष होता है तो भी और बहुत दूर तक का जान लेते, जिनका कम होता है तो 24 घंटे अपन निमित्त ज्ञान से काम कर रहे हैं। इसलिए भाई देखो, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अगर इस ज्ञान का सदुपयोग करके अपन जिए तो क्या होगा? अपनी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और यदि ज्ञान का सदुपयोग नहीं करके मोह से जी रहे हैं तो सारी समस्याएं 24 घंटे चल रही। तो ये अपन को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो सुखी होने की ये रीति है, और अगर दुखी रहना है तो उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि सुत परिचिदान भूदा, सुत परिचिदान भूदा, इस तरह करो, सुत परिचिदान भूदा, अरे ना सबस्वी काम भोग बंद कहा। इसको बताने की जरूरत है किसी को? सब सुत परिचित अनुभूत है और परस्पर में मोही उपदेश भी दे रहे एक दूसरे को। पर ये बात आज तक जीवों ने नहीं समझी, अपना मूल स्वरूप क्या है और उसकी सिद्धि पर्याय में कैसे होती है, ये विधि नहीं जानता है। उस विधि को कहते जो तुमने आज तक जाना नहीं और जिसके कारण से तुम दुखी हो। हम तो तुम्हें वो विधि बताएंगे पूरे ग्रंथ में, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं बताने का। संसार संबंधी हमें कुछ नहीं समझाना तुम्हें, क्योंकि वो तो सब अनुभूत है, सबको कर ही रहे, और उदय प्रमाण सब व्यवस्थाएं लोगों की बाहर बने ही नहीं। तो ये आचार्य देव कह रहे हैं ये सुखी होने की विधि क्रम ये है, अगर इसको अपनाओगे तो ही आप सुखी हो पाओगे। और किसी जाति पाति व्यक्ति देश काल का इसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी। जहाँ तहाँ माने कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, जब कभी भी जिसको भी एकमात्र कल्याण करने का उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। न था, न है, न होगा। ये समझ लोगे और प्रैक्टिकल करके देखो, अकेले हमारे कहने से नहीं, तुम स्वयं उसका प्रैक्टिकल करो और देखो तुम्हें आनंद वानगी के रूप में अपन चखने को दे देते ना चीज, कि भैया तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, चलो थोड़ा खा के देखो। फिर क्या करता है? खा करके उसको आनंद आता है, कहाँ ठीक है दे दो, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ले लेता है। ऐसे ही अगर एक बार तुम वानगी के रूप में आचार्य जो बता रहे हैं, अगर उसका तुम प्रयोग करके देखो और तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद मिले तो आगे के लिए मोक्ष की साधना करना फिर तुम। और अगर तुम्हें इतना आनंद नहीं मिले तो फिर तुम मोक्ष जाने की साधना कैसे करोगे? अगर तुम्हें माल अच्छा नहीं लगा तो तुम पूरा आगे माल खरीदोगे कि नहीं? खरीदोगे? मुझे ऐसा कह रहा है। इसकी थोड़ी स्लो कर दो आवाज थोड़ी। चलो रहने दो, रहने दो, चलो टाइम तो हो ही गया तुम्हारा। चलो अब टाइम नहीं है, छोड़ो चलो। तो मतलब ये है कि यदि जिन ज्ञानियों ने अंदर में भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करके अतीन्द्रिय आनंद को भोगा है, उन ज्ञानियों ने जिस विधि से अपने जीवन में उस आनंद को प्रकट किया। मद्दा करो भाई, उधर थोड़ा मद्दा कर दो तुम। उतने कैसे क्या कर रहा हो? उतने से मद्दा करो इसको, इनको करने दो, तुम्हें नहीं पता है। उन्होंने अपने लिए वो विधि बतलाई
इस पंचम काल के जीवों का ऐसे ही चारों तरफ पूरा, इधर देखो मशीनें चल रही हैं, इधर देखो तो पूरा लाइट चली गई है, इधर देखो तो अब उदय ऐसे ही है, क्या करोगे? और इसी प्रपंचों में ऐसे ये नहीं समझोगे तो घूमते रहो, भटकते रहो। उदय जैसा है उसी उदय में से आपको जैसे वो दृष्टांत आता ना कि तुम सोचो कि अब घोड़े को पानी पिलाना है और रेहट में से पानी निकल रहा है। अब तुम सोचो कि भैया जी रेहट की चेचे पे बंद कर दो, हमारा घोड़ा बिचकता है, पानी नहीं पी पाता है, तो अब रेहट बंद करते हैं तो पानी नहीं आता है। ऐसे इस पंचम काल में तुम बाहर के वातावरण को दूर करने में लग जाओ तो फिर ये को अभ्यास नहीं रुक जाएगा, और वो तो दूर होना ही नहीं है। जब पाप का उदय होगा तो वातावरण ऐसे ही मिलेगा, तुम कहीं उदय छोड़ के आ जाओ चाहे और कहीं चले जाओ, जहाँ जाओगे उदय तुम्हारे संगे, तुम्हारा उदय संगे चलेगा। तुम्हें इन सारी परिस्थितियों में ही अपना काम करना होगा यदि कल्याण करना है तो। इसलिए यहाँ अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करने की आचार्य देव विधि बता रहे। इसको अपन समझे ज्ञान में और समझ के प्रयोग करके देखें, और फिर जब प्रयोग करके देख लोगे तो फिर किसी को तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम इसको स्वीकार करो, फिर तो तुम स्वयं ही उसको अपना करके जीवन में प्रयोग करके और अपना प्रयोजन सिद्ध करोगे। तो इस प्रकार से इस संबर होने के क्रम की विधि यहाँ इस 3 गाथाओं में आचार्य देव ने बड़े सुंदर सम्यक तरीके से बतलाई है। अगर व्यक्ति इसको समझे, जीवन में प्रयोग करे, तो निर्विवाद रूप से जीवन में उसके यथार्थ सुख शांति प्रकट होके क्रम से मोक्ष की सिद्धि होती है। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं अपन इसको विराम देंगे। वो नहीं चलेगा, बंद करो तुम, ये काया हो, चलो जिनवाणी करो। निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।